बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम। उधरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में है राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज समाधि प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे तात जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलिए श्री महमती लालदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, अब हम श्री जी की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर सुंदर साथ ने कैसे कैसे औरंगजेब से युद्ध किया, उसे जगाने के लिए कैसे कैसे उन्होंने संकटों का सामना किया। तो अब श्री जी के साथ में जब सुंदर साथ 12 परम मुनि भी चल रहे हैं, तो श्री जी उदयपुर से मंदसौर आते हैं, मंदसौर से उज्जैन आते हैं, और उज्जैन में 22 दिन रहने के बाद फिर औरंगाबाद आते हैं। अब औरंगाबाद से फिर बुरहानपुर में प्रवेश करते हैं। तो बुरहानपुर में जो चर्चा होती है, जो सिर्फ इस्लाम है और लालदास जी महाराज जी। तो कुरान के अंदर जो कयामत के संकेत लिखे गए हैं और जो सरातोरा का नियम है, तो उस पर चर्चा चलती है। तो ये महाराज जी ने, लालदास जी महाराज जी इसमें वर्णन कर रही हैं। प्रकरण 55 है हमारा। लालदास जी लश्कर, लश्कर का मतलब है काजू के पास, यानी जो कुरान के आलिफ मालिम माने जाते हैं, तो उनके पास गए। तो इसमें क्या कह रहे हैं, बुरहानपुर के बेतक। वहां से आए बुरहानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम। भई लड़ाई शरीयत सो बीच दिन इस्लाम। तो अब श्री जी क्या कह रहे हैं, यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि समझ सुंदर साथ कहाँ से चलकर कहाँ पर आए हैं, बुरहानपुर। औरंगाबाद से कहाँ पर आते हैं, बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में आकर कह रहे हैं कि फिर पहुंचाया पैगाम। किसको पैगाम पहुंचा रहे हैं, काजी शेख इस्लाम के पास, ताकि औरंगजेब तक ये सूचना पहुंच सके कि कुरान में जो जो भी बातें लिखी गई है वो अब यहाँ पर घटित हो रही है, और कयामत का समय जो लिखा हुआ वो अब यहाँ पर आ गया है। तो काजी शेख इस्लाम के पास संदेश भिजवाया। इस समय क्या था, वही लड़ाई शरीयत, शरीयत यानी जो कर्मकांड, यानी शरीर पर ही जो आधारित होता है, जिसको औरंगजेब ज्यादा बल दे रहा था, जिसके कारण वो अत्याचार कर रहा था। तो सारे मुसलमान उस सरा में बंधे हुए थे। तो उसका विरोध करने के लिए कि तुम जबरदस्ती जनेऊ तोड़ते हैं, गाय का मांस खिलाते हो, और फिर अपने कर्मकांड में लगाते कि 5 बार नमाज अदा करो, ये करो वो करो। वास्तविकता तो नहीं बता रहे, अगर वास्तविकता बताए तो सबको आ जाएगा, लेकिन उसको हिंदू धर्म छुड़वाकर जबरदस्ती अपने नियमों का पालन कराते तो इधर से उठाया उधर रख दिया, है तो कर्मकांड ही। तो ये तो वास्तविक इस्लाम नहीं है। तो इसके लिए किससे लड़ाई करी कि तुम जो सरातोरा में बंधे हुए हैं, 100 बीच दिन इस्लाम। क्यों करी इसकी लड़ाई, ताकि वास्तविक धर्म का पता चल सके कि वो परमात्मा सत्य कौन सा है और कैसे उसको प्राप्त करने का मार्ग है। लाल पैगाम दे के गया उत शरीयत, करी काजी सो मुलाकात लिख के भेजी तित।
श्री लालदास जी श्री जी का संदेश लेकर सरातोरा के बादशाह के निवास खुलदाबाद पहुंचे। तो ये सरातोरा यानी जो कर्मकांड का पक्का पाबंद था, तो वो बादशाह का निवास कहाँ था? खुलदाबाद में। वहां उन्होंने काजी शेख इस्लाम से भेंट की। इसके लिए उन्होंने श्री जी के लिखे हुए संदेश के साथ अपने आने की बात लिखकर एक सेवक के माध्यम से काजी तक भिजवाई। काजी अंदर बुलाए के पूछने लगा कलाम, कहा हते क्यों कर आए, जवाब दिया इस ठाम। काजी ने श्री लालदास जी को अंदर बुलाया और सारी बात पूछने लगा कि अब तक कहाँ थे और अब यहाँ किस लिए आए हो। इसके उत्तर में श्री लालदास जी कहते, तो काजी शेख इस्लाम श्री लालदास जी से पूछ रहे हैं कि अब तक तुम कहाँ थे। तो इसका उत्तर क्या दिया लालदास जी ने, हमको हादी भेजिया तुम पर शेख इस्लाम, हमको जवाब दीजो यो भेजे तुम पर कलाम। तो लालदास जी महाराज जी ने क्या कहा कि हमको तो श्री जी ने भेजा है, और क्यों भेजा है? ताकि तुम इन प्रश्नों का उत्तर दे सको जो श्री जी ने लिखकर तुम्हारे लिए भेजे हैं, और कहीं बाहर से नहीं है, किसके हैं? तुम्हारे कुरान के ही हैं। तो जब तुम काजी बने हुए हैं तो इनके प्रश्नों के उत्तर हमें दे दीजिए। पहले तुम पर लाइया मलूक चंद अजमेर, सवाल कलाम अल्लाह के ताको जवाब करो इन बेर। इसके पहले जब आप अजमेर में थे उस समय भी मलूक चंद जी ने श्री जी का संदेश आपको दिया था। यानी लालदास जी से याद करा रहे कि याद करो अजमेर में भी तुम्हें प्रश्न भेजे थे, अब मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए कुरान के प्रश्नों का उत्तर आप मुझे अवश्य दे दीजिए। तब से इस्लाम में कहिया तुम खुले कलाम, हम कहे तुमको जथारत इस ठाम। शेख इस्लाम ने कहा मैं आपसे एक सत्य बात कहता हूँ कि कुरान के भेद तो मात्र एक आप ही जानते हैं। प्रातः समय तुम आइयो तुमको कहे हम, अब तो हम जाते हैं प्रातः को कहियो तुम। आप कल प्रातः समय पर आइए, आप कल प्रातः समय पर आइए, उस समय हम आपसे बातें करेंगे। फिर जब उत्तर नहीं होता तो टाल मटोल करते हैं, तो इसलिए ये भी कह रहा है इस समय तो मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ, कल प्रातः आपसे अवश्य बात करूंगा। दिन दूसरे प्रातः को गए लाल नूर मोहम्मद, जाए के मुलाकात करी जो साहिब शरीयत हद। अब दूसरे दिन लालदास जी देखो कितना कष्ट झेल रहे हैं, किसके लिए? अपना कोई स्वार्थ नहीं है, केवल उनको परम धाम का ज्ञान समझाए। तो उसमें भला किसका है? भला तो इन्हीं का ही है। लेकिन ये बात अब भी हो रही है, तुम किसी को समझाने के लिए जाओ बहाने बनाते हो, हमारे घर का काम ये रह रहा है, हमारा ये रह रहा है, हमारा वो रह रहा है। अभी देखो अभी कल का ही दिन था, कितना हमारे लिए विशेष समय था, छत्रसाल जी का मिलन, लेकिन कितने मिस हुए हैं, है ना? तो कितने, यानी अगर संसार का काम बढ़ गया तो यानी ये पीछे, जबकि ये तो नियम 30 दिन का है, तो कोई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें भी कितनी परेशानी। तो ऐसे ही अगर तुम किसी को भी समझाने के लिए जाओ तो 100 बहाने बना देगा, लेकिन इस सत्य ज्ञान को नहीं सुनेगा। तो ये अब भी है, जो बीता, जो इसमें लिख रहा है वो अब चल रहा है। इसलिए अभी इसमें आगे भी आएगा कि मुसलमान कहेंगे कि ये तो किससे कहानियां है कुरान की जो आप हमें बता रहे, वो तो बीत चुका है। लेकिन लालदास जी कहेंगे कि वो बीता नहीं, वो चल रहा है। तो इसी तरह से हम भी ये कहें कि बीतक है, बीत चुकी नहीं, ये अभी भी चल रही है, सारी घटनाएं अब भी घट रही है। तो इसे प्रैक्टिकल में भी देख लीजिए, तुम किसी को ज्ञान समझाने के लिए जाओ, सो बहाने बना देगा, कभी घर का काम बता देगा, कभी नींद का बहाना बना देगा, कभी कह देंगे मेरे को मेहमान आ गए। यानी जिसको सुनना नहीं होता वो 10 बहाने बनाता है, जिसको सुनना होता है वो सारे 10 काम छोड़कर परमात्मा के शरण में आता है। तो आता कौन है? जाको धनिए पकड़े, है ना? तो इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है कि उसने बहाना बना दिया। तो अगले दिन प्रातः काल लालदास जी कहाँ जाते हैं? नूर मोहम्मद के जाकर काजी शेख इस्लाम से भेंट, जो सरातोरा का सबसे बड़ा काजी था, कि जो करना है तो करना, जो फतवा जारी हो जाता है तो उसको सबको फॉलो करना होता है। भाई बातें शेख इस्लाम सो तहाँ बैठे थे यार, मंगाए किताब सवाल की करने बैठे विचार। अब वहां जो काजी शेख इस्लाम था उससे बातें होने लगी। अब जब कोई ज्ञान की बातें चलेंगी तो उसके सगे संबंधी होंगे तो वे भी आएंगे, जो साथी होंगे। तो सब साथी बैठ जाते हैं इसके, शेख इस्लाम के, और लालदास जी इनसे बातें करने लगते हैं। अब ये देखो उस समय का अनुभव कि जब इतना डर था कि हिंदुओं को कुरान पढ़ने का अधिकार नहीं था, काट डालते थे, औरंगजेब खुद गर्दन उड़वा देता था,
इतने कड़े नियमों के बाद लालदास जी इन्हीं के घर में बैठकर इन्हीं से ही, ये कई हैं, लालदास जी अकेले हैं, बैठकर कुरान की बातें कर रहे हैं। ये देखो कितनी निडरता से लालदास जी, ऐसी नहीं है सौभाग्य महाराज जी, कितनी निडरता की उन्हीं के घर में जाकर उन्हीं की कुरान पर बातें कर। तो इसमें यही दिखाएंगे कि उनके अंदर कितनी निडरता, कितना समर्पण था। और जब वे समर्पण था तो धनी जी ने कैसे बचाया, यही तो शुक्राना, इसमें भी शुक्राने की झलक है, क्योंकि अभी जो पीछे का शुक्राना होता है इसमें एहसास होगा, यानी जिसने अपने तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया तो उसको धनी बचाकर ही रखे। तब यहाँ क्या कह रही हैं वहां काजी से एक इस्लाम से बातें होने लगी और वहां उनके दोस्त भी बैठे थे। किताबें मंगवाकर श्री जी के द्वारा भेजे गए प्रश्नों के ऊपर विचार करने के लिए सब बैठ गए। काजी ने किताबें मंगवा ली और श्री लालदास जी महाराज जी ने वे प्रश्न खोले जो श्री जी ने लिखकर दिए। बोले लोग शरीयत के ये तो लिखी गलत, तब लाले जवाब दिया कहा कहे तुम इत। अब जो सरा के मानने वाले जिसको नहीं मानना होता वो फिर बहाना बनाएगा, तो उन्होंने क्या कह दिया, ये तो गलत लिखी, हम इन किताबों को मानते हैं। और क्या कहा कि लालदास जी ने तब उत्तर दिया कि आप लोगों को मैं क्या कहूं, जब तुम हमारी भी बात नहीं मान रहे, कुरान की लिखी हुई बातें भी नहीं मान रहे, तो इससे आगे में तुम्हें क्या कहूं। हदीसा कुरान की तुम नाम धरत इत, तो हम तुम सो क्या कहे दावा रोज कयामत। जब आप लोग कुरान और हदीस के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप लोगों से कयामत के जाहिर होने के विषय में मैं क्या बात करूं। अब देखिए, बात तो उससे की जाए जिसको ग्रंथ पर थोड़ा विश्वास हो, लेकिन जिसको ग्रंथ पर विश्वास ही नहीं, जब उसने पहले ही पूरे ग्रंथ को अगर ये कह दिया कि ये तो बात झूठ लिखी, तो उसे तुम कैसे समझो। तो कयामत के निशान बाहर से तो बाहर से, अंदर से तो बहुत मुश्किल से समझ में आएंगे जब पहले विश्वास हो। तो इसी तरह से हम अगर अपनी वाणी को भी देकर किसी को वाणी का ज्ञान बताने लगे, वो कहते अरे ऐसे ऐसे ग्रंथ तो बहुत लिखे, तो तुम उसको आगे क्या समझाओगे और क्या वो समझा जब विश्वास ही। तो इसीलिए कह रहे कि तारतम का फल सुविदेशी विश्वास करे सो दोनों जाए। तो सबसे पहला श्रद्धा और विश्वास जब किसी ग्रंथ के प्रति होता है तो तभी उसमें से कुछ प्राप्त कर पाते हैं। इसी तरह से किसी के प्रति जब हमारी श्रद्धा और विश्वास होता है तभी उसके अंदर का ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता है। बिना श्रद्धा के तुम कुछ भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए अब लालदास जी कह रहे हैं कि फिर तुम्हारे से मैं कयामत के बारे में क्या बातें बोलूं। तब से एक इस्लाम में कहिया हम ना कहेंगे गलत, पर ये लिखने में चूक है उम्मियों की दस्तखत। अब लालदास जी की बात को सुनकर क्या कह रहे हैं, शेख इस्लाम ने क्या कहा कि हम इन किताबों को गलत नहीं कह रहे, लेकिन किंतु इन्होंने जो लिखी है ना उसमें गलत हो सकता है। बचाव कर रहे हैं ना कि किताबों को गलत नहीं कर रहे, लेकिन लिखने वाले ने फिर बदल कर दिया, तो हम उसमें क्या करें। तब लाले जवाब दिया इसका दोष कुछ नहीं, तुम मायना ले अंदर का हुई पहचानता सोता ही। अब लालदास जी क्या कह रहे हैं कि लिखने वाले का भी दोष नहीं, तुम इनके बातूनी अर्थ को समझो तो तुम्हारी समझ में आएगा कि कयामत के निशान कैसे कैसे लिखे, कैसे पश्चिम से सूर्य उदय होगा, कैसे दज्जाल जो काना दज्जाल होगा वो कैसे प्रकट होगा, कैसे पश्चिम से सूर्य उदय होगा, कैसे आजूज माजूज होंगे, कैसे इसराफिल, कैसे इमाम मेहंदी प्रकट होंगे। तुम इनका बातूनी अर्थ समझो तो लिखने वाले की गलती नहीं, समझने की गलती। तो इसी तरह से अगर हम भी ग्रंथों को या वेद शास्त्रों को पढ़े, कहते किसी किसी में कुछ लिखा हुआ है, वाणी कोई देखे, अगर बाहर की बुद्धि से पढ़ेंगे तो कि यहाँ चौपाई में ये लिखा हुआ कि सब कुछ हुक्म से होता है, और इधर कह रहे कि रुको तुम परिवर्तन करो कि जब हुक्म नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो ये लिखने वाले की गलती नहीं है, ये यहाँ की बुद्धि में भ्रम होता है, उसको समझ नहीं पाते। तो इसी तरह से लालदास जी कह रहे कि जब तुम बातूनी अर्थ से समझोगे, आत्मिक दृष्टि से देखोगे, तो तब इनकी वास्तविकता को समझ पाओगे। लई किताबें जो हाथ में बैठा दिल पर दुश्मन, तिने दिल फिराया तित लड़े साथ मोमिन। अब जब शेख इस्लाम ने अपने हाथों में किताब ली तो उसके दिल में क्या था, शैतान। तो जब शैतान की जिसके दिल में बैठक हो जाए तो वो क्या करेगा, वो मानने वाला थोड़ी, वो कितने ही दांव पेच चलाएगा लेकिन सामने वाले को हराएगा। चाहे मेरी बात झूठी है, पता है मुझे, मेरी आत्मा कह रही मैं गलत हूँ, लेकिन जब शैतान ना बैठ जाता है ना, यानी नकारात्मक सोच, अहंकार का भाव आ जाता है,
तो वो सामने वाले के सत्य बात को भी ठुकरा देता है। तो यही बात अब शेख इस्लाम के साथ, और ये हर एक के साथ होता है। पता नहीं माया कब बैठ जाती है, जब अहंकार खड़ा होता है। तो शेख इस्लाम ने किताब ले ली, उसके दिल में दज्जाल बैठ गया, तो वो लालदास जी से विरोध करने लगा। और क्या कहने लगा, उसने सुंदर साथ कुरान के आध्यात्मिक विषयों पर विवाद करना शुरू कर दिया, उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। जवाब न होवे सवाल का, पहुंचे ना हकीकत, तब गुस्सा लेके बात कही मोए सकत। काजी के पास श्री जी के द्वारा भेजे गए प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, और वह सत्य तक भी नहीं पहुंच पा रहा। जवाब दे तो कैसे दे, पता ही नहीं सत्य का। संकेत लिखे हुए वास्तविकता के, वास्तविकता पास में नहीं है, अहंकार उसको झुकने नहीं दे रहा, तो क्या करेगा वो, मन घड़त इधर उधर की बातें लगाकर अपनी बात को सत्य सिद्ध करेगा। तो फिर वहां क्या होगा, विरोध पैदा हो जाएगा। और यही ज्ञानियों के अंदर होता है, जब अहंकार खड़ा होता है। अगर सामने वाला सत्य कह रहा है, सुनने वाला भी अगर सत्य पर आ जाए, तो बहुत जल्दी समझ में आता है, बहुत जल्दी समाधान हो जाता है। तो विवाद का यही कारण होता है, एक तरफ सत्य होता है तो दूसरी तरफ अहंकार खड़ा होता है, जो अपने झूठ को भी सत्य साबित करना चाहता है। तो यही दज्जाल। तब वह क्रोध में आकर अपने मुख से कटु वचन कहने लगा। जब अहंकार चूर होगा तो कड़वे शब्द बोलेगा। फिर नवा किताब में तीन भी चल्ला कलाम, तुम ये तो बातें झूठी लिखी लाए कि ना इस्लाम, कि तुम यह जो नई किताब लाए हो उसमें तुम्हें कुरान के वचनों का उद्धर्त कर झूठी बातें लिख, जो कुरान लाए उसमें भी झूठी बातें तुमने जो लिखी है, वो भी झूठी बातें बना बना कर लिखी है। तुम इस्लाम के प्रति द्वेष भावना से ग्रसित होकर यह किताब लाए, यानी हमारे धर्म को उल्टा करना चाहते। जैसे अब ये कह दे कि हमारी तारतमवाणी में कुरान के बारे में ये लिखा हुआ, तो किसी भी मुसलमान को सुना हुआ हमारी किताब को नहीं मानेंगे, जबकि सत्य है। अपनी ही शरीयत के कुरान को मानेंगे, मारने काटने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मानेंगे नहीं जो बिना अंकुर का, जिसके अंदर अभिमान। तो ऐसी ही घटना ही घट रही है। बड़ा डर किताब का, यो बोलन लगे सब, लाल को गुस्सा चढ़िया लई हाथ से किताब तब। इस प्रकार काजी के साथ उसके सारे दोस्त कुरान का बहुत अधिक डर दिखाकर तरह तरह की बातें करते हैं कि हमारी पाक ग्रंथ कुरान है, तुम कुरान पर कुछ भी बातें करोगे तो तुम्हें दोजख मिलेगी, कुरान को तो पाक हुए बिना नहीं छू सकते, ये तो आसमानी दुल्हन है। ये डर कि बोलो मत, कुछ भी गलत भूल गया तो तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा, तो इसलिए छूते नहीं भैया, जहन्नम में कौन जाएगा, हम छूते नहीं। तो यह डर दिखा दिखाकर नई नई बातें पढ़ने लगे। और यह सुनकर श्री लालदास जी क्या कह रही हैं, क्रोध आ गया, और उन्होंने काजी शेख इस्लाम के हाथ से वो किताब ले ली कि तुम हमें दो, हमारी किताबें हम समझेंगे अपने आप। फिर काजी ने कहा, ये किताब राखे हम, लई लाल के हाथ से दई अपने खादम। पुनः काजी ने कहा कि यह किताब हमें अपने पास रखने दीजिए। उन्होंने श्री लालदास जी के हाथ से किताब ले ली और अपने सेवक को दे दी। तब काजी झुक के करने लगा जवाब, अब तुम कहा कहते हो हम तुमको इनके जवाब बाब। तब काजी ने झुककर कपट भरी विनम्रता के साथ बातें करने लगा। वह कहने लगा कि इस किताब के संबंध में अब तुम क्या कहते हो, विनम्रता पूर्वक, ये नहीं कि झुक गया, किताब ले ली, लेकर सेवक को दे दिया। ये किस भाव से कहा, बता अब क्या करना इस किताब के बारे में, यानी अंदर शत्रु भाव और वैसे मधुरता विनम्रता से कि बोल अब क्या करना किताब के बारे में, यानी तू ले सकता है क्या, उसके मन में कपट था। तो तब लाल ने देखिया फिर दृष्ट जो इन मारने का मन में लिया, ये बात ना सुने कान। श्री लालदास जी समझ गए कि इन लोगों की मानसिकता बिल्कुल बदल चुकी है, भाषा में भले ही विनम्रता लेकिन दिल में कटुता आ चुकी है। ये लोग अपने मन में मेरी हत्या के बारे में सोच रहे हैं, अब ये किसी भी प्रकार से सत्य की बात नहीं सुने। तो अब महाराज जी ने देखो जो कहा था ना कि पहाड़ी बैल के सामने के वार से बचना और पीछे से वार करना, ऐसे श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब युद्ध से भागे भले ही रण छोड़ मिला, लेकिन किस स्थिति में क्या डिसीजन लेना है, जो श्री जी का दिया हुआ है, जो लालदास जी फॉलो करें। कि जब देखा कि सामने वाला मानने के लिए तैयार है, बिल्कुल शैतान है, आसुरी वृत्ति में है, तो यहाँ से अपना बचाव करना ही ठीक है। तब झुक के काजी ने कहिया मन में धर के रोष, तुम हमसो कहा कहत हो वाइन पर बड़ा अफसोस। तब काजी शेख इस्लाम ने अपने मन में क्रोध रखते हुए बनावटी विनम्रता से कहा कि तुम हमसे जो कुछ कहते हो, तुम्हारी इन मिथ्या बातों पर हमें बहुत अफसोस। देखिए सत्य बात को भी झूठ कह रहे, तुम दावा करत हो हमसो इमामत, यही बात फेर फेर कहे लाल ने जवाब दिया आयत। तुम हमसे इमाम मेहंदी और कयामत के जाहिर होने की बात करते हो और इस बात को बार बार दोहराते हो, उन्होंने कहा शेख इस्लाम ने। अब लालदास जी उसका क्या जवाब देते हैं,
हम तुम सो कहा कहे कहावत हो हजरत तुम, यही बात कहते हैं एता कहत है हम। अब देखिए लालदास जी के शब्दों में कितनी जब भाप लिया ना अंदर की, तो कैसे इस यह है ना सुअर, सुअर ही कहेंगे, सुअर की पहली मार से बच जाए, सीधी मार से। क्यों? क्यों? उसके पहली बाल के सींग है, दाबदुल अर्ज खड़ा, कैसे सींग मारे, है ना। तो इसको क्या कहा? हजरत। लालदास जी ने झुककर विनम्रता दिखाई यहाँ पर। हजरत, आप तो इतने प्रतिष्ठित कहलाते हैं, भला हम आपसे क्या कह सकते हैं। हम तो वही बात कहते हैं जो कुरान और हदीसों ने, हमने अपने तरफ से कुछ भी कह। आप बड़े ज्ञानी हो, आप हजरत हो, केवल हम तो लिखी हुई बात कह रहे, आगे मानना ना मानना आपकी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना दज्जाल से अपना बचाव करना है। तो यानी जहां पर दिखे कि शैतान खड़ा है, वहां से चुपके से, ये युक्ति है माया के वार से बचने की। तब बोला शेख इस्लाम उन रहा पाई ना है, तब लाल गुस्से भयाया ना चाहिए का काढ़ो जुबान। तब काजी शेख इस्लाम ने कहा कि पत्र लिखने वाले को खुद रास्ता नहीं मिला। तो ये बात किसके प्रति कही उन्होंने? श्री जी के प्रति। इतनी बात को सुनकर तो लालदास जी को क्रोध आ गया, जा बस अब झुक लिया, जितना झुकना था देख लिया, अब अगर श्री जी के प्रति तुमने कुछ कह दिया तो अब बर्दाश्त नहीं, भले ही जान चली जाए। तो क्या कहा लालदास जी को क्रोध आने लगा, कहने लगा आपको अपने मुख से ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, ये गलत बात है कि लिखने वाले को, क्योंकि लालदास जी को तो पता है वास्तविकता क्या है। अब हम तुमको कभू न दे पैगाम, अब हम फिर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम। अब हम तुम्हें कभी जवाब देने नहीं आएंगे, कभी तुम्हारे से कयामत के बारे में, कुरान के बारे में बातें करने नहीं आएंगे, और हम अपने घर वापस जा रहे हैं अपना ये संदेश लेकर। क्यों? क्योंकि अभी आ गया कि अगर सतगुरु के प्रति कुछ कह रहे हैं और वहां में जाना, देखो है भी लिखा हुआ भी शास्त्र में कि जहां सतगुरु की निंदा होती है, तुम या तो उसका जवाब, अगर तुम्हें लग रहा है सिचुएशन तुम वहां जवाब नहीं दे सकते, तो चुपचाप वहां से। तो इसी लालदास जी ने फॉलो किया, क्योंकि सामने वाले मारने के लिए तैयार थे, उनकी मंडली थी या अकेले थे। तो पहले तो विरोध किया, लेकिन विरोध देखने बाद उनके मन में पहले ही वो तो बहाना बन जाता। तो लालदास जी ने देखा जब सतगुरु के बारे में कहने लगे तो वहां से चले। तो इसीलिए अगर हम भी किसी को बता रहे हैं और वो बात मानता ही नहीं, मानता नहीं, और उल्टा हमारे अगर सतगुरु को या हमारी वाणी को कुछ कहने लगे, तो वहां पर मौन हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका भी हुक्म नहीं है, वो उल्टा ही हमें माने, उल्टे ही शब्द हमें कहेगा, जिसका दोष भी हमें कहेगा। तो हमें अपने धर्म की, अपने सतगुरु की निंदा नहीं करवानी है। जो इच्छुक है उसे दीजिए, जबरदस्ती किसी के साथ मत कीजिए, नहीं तो वो औरंगजेब वाली बात होगी। अब हमको पीछे लगे बुलावने, सोबत के सब जन, निकसी मुखते मुन करी कबू मुख ना देखे तीन। इसके बाद पश्चात काजी के साथ रहने वाले उसके दोस्त के मन में कड़वाहट रखकर श्री जी को, लालदास जी को बुलाया कि आइए हम आपसे बातें करते हैं। यहाँ से चलकर आए घर मुफ्ती अब्दुल रहमान, जिनसे मिलाप करके कहिया पैगाम सुभान। यहाँ से चलकर श्री लालदास जी मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर आए, उनसे मिलकर श्री जी का संदेश जो कुरान के प्रश्नों के रूप में लिखा हुआ था उसे सुनाया। कही हकीकत शरीयत जो भेक से इस्लाम, करी मुन करी इनने हम पहुंचाया पैगाम। अब हम तुमको कहते हैं जो हमें आवे कछु दोष, तुम कहोगे हमको ना कहिए पीछे बड़ो होशी अफसोस। अब लालदास जी यहाँ से चल देते हैं और उसे कहते हैं कि अब हमने तुम्हें कयामत का संदेश दे दिया है, हमारे सिर पर कोई भार नहीं है। अगर तुम अंत समय में ये कहो कि हमें इसकी सूचना नहीं मिली थी, तो ये हमारा दोष नहीं होगा, तुम्हारा दोष। तो इसी तरह से देखो हमारी गीता के अंदर भी आता है कि जब जीव माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है, भागवत के अंदर लिखा हुआ है, उल्टा लटका रहता है, तो वो दुआ करता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी बंदगी करूँ। लेकिन कहता है कि मैं वहां जाकर भूल भी जाऊंगा। तो परमात्मा कहता है कि जब तुझे कोई संदेश देकर लेकर आए मेरा, तो समझ लेना उस रूप में मैं, अगर मैं तुझे कोई आध्यात्मिक ज्ञान दूं, तुझे कोई रास्ता बताऊं, तो उस रूप में तू मुझे ही समझ लेना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, लेकिन पहचान ले। लेकिन यहाँ आकर फिर भूल जाता है जीव, उसे कोई संसार की बातें बताए तो उसकी साथ हो लेता है, परमात्मा की बात बताए तो उसको पागल बता देता है। इनका तो यही काम है, ठाल दिए हैं। पता नहीं वो कैसे कैसे अपना समय का मैनेजमेंट कर रहा है, उसको एक जवाब लगता है, खाली बैठा हुआ भी क्या कहता है, मैं तो खाली हूँ, मैंने कोई हिला ही नहीं है, हम बिजी हैं भाई, संसार की बातें करने में हम बिजी है, मैं खाली हूँ। तो वो शब्द ये कह देते हैं, तो इसी तरह से कह देते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अब हमारा कोई दोष नहीं है, हमने तुम्हें बता दिया। तो इसी तरह से हर एक जीव को साक्षी मिलती है, कोई उसको समझ लेता है, कोई नहीं समझ।
हम तुम एक वतन के तिस वास्ते उठे तो हैं कान, हम देखा रसूल खुदाए का तुम लाओ दिन पर ईमान। अब लालदास जी क्या कह रहे हैं कि हम तुम एक वतन के, इसलिए हम तुम्हारे कानों में शब्द डाले, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं। तो जीव पढ़े, बहुत पढ़े, किसी और को क्यों नहीं कह रहे। हमने खुदा को खुद देखा है कि वे प्रकट हो चुके हैं, और तुम भी अब उन पर ईमान लिया। तब जवाब मुफ्ते दिया रसूल आवे बखत कयामत, सो तो अजू दूर है तुम आज लाए क्या ईद। अब उन्होंने क्या कहा मुफ्ती ने, अरे अभी तो कयामत बहुत दूर है, तुम कयामत का संदेश लेकर अभी आ रहे हो, अभी नहीं कयामत, बहुत दूर है अभी तो कयामत। क्यों हो तुम जानिया दूर है बीच किताब इख्तलाफ, समझ हमें कछु ना पड़े क्यों दिल हो वैसा। अब ये सुनकर लालदास जी कहने लगे, बता तो मुझे कैसे कयामत दूर है, किस बेस पर कह रहे हो कि कयामत दूर है, आप किस किताब के आधार पर मान्यता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कुरान के बारे में कह रहे हैं कि अभी बहुत दूर है, वो तो कल के दिन आए। तो लालदास जी आगे कहते हैं, तब जवाब लाले दिया लाओ किताब तुम सब तारीख समझाए के ए बतावे हम। लाओ किताब, कुरान उठाकर लाओ, हदीस उठाकर लाओ, हम सारी मिला मिलाकर तुम्हें बताते हैं कि कयामत का समय अब चल रहा है। सवाल दिखाए कुरान के ताको दिया जवाब, ये तो आगे हो गए ताके किससे लिखे किताब। देखिए अब कुरान लेकर आए, पढ़ने लगे तो सारी बात कहने लगे, तो पुराने किस्से कहानियां हैं कुरान में जो हो चुकी है। बहाना देखो कितने बहाने पे बहाने बनाते हैं, तर्क वितर्क कितना है कि ये तो किस्से कहानियां हैं जो कुरान में लिखी हुई है और ये तो पहले हो चुकी। बड़ी भूल तुम बीच में ले डालत किससे कुरान, वेरद जमाने हो गए तुमको ही पहचान। इसको सुनकर लालदास जी बोलते हैं कि कुरान के तुम किससे कहानियां मानते हो, अरे ये बात सत्य है, और वो समय अभी है जो कुरान में भविष्यवाणी की गई। नहीं तो फिर अगर किससे कहानियां हैं तो क्यों कहा था कि कयामत आएगी, ये क्यों नहीं कहा कयामत आ चुकी। अगर किससे कहानियां हैं, क्यों कहा मोहम्मद सामने में कल के दिन आऊंगा। आने वाले के लिए भविष्यवाणी की ना, तो कान खोलकर दिल के कानों से सुनो, ये किस्से कहानियां नहीं है, ये अब समय है जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। ये सारे किस्से आज के रसूल आए इत शरत लिखी सो भई पर्दा रोज कयामत। तो जो मोहम्मद साहब ने कयामत का समय निर्धारित किया था वो समय अब आ चुका है जिसकी भविष्यवाणी की थी। आए ए साहब रसूल के जाहिर भय मोमिन, आज तुम सो हम कहते हैं हम दोष दीजो कोई जिन। जो रसूल साहब ने कहा था कि ब्रह्म सृष्टियां आएंगी, इमाम मेहंदी आएंगे और मैं भी उनके साथ आऊंगा, तो अब वो समय आ चुका है और अब मैं तुमको ये बातें बता रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। 3 दिन सोबत भई आया हादी का हुक्म, अब तुम उत जिन रही हो ये पाती लिखी हम। 3 दिनों तक मुफ्ती अब्दुल रहमान के साथ श्री लालदास जी के कुरान पर चर्चा हुई। इस बीच पत्र द्वारा श्री जी का आदेश आ गया कि तुम किसी भी स्थिति में वहां मत रहना, यानी ये कह दिया कि तुम वापस यहाँ से आ जाओ। क्यों कह दिया, क्योंकि महाराज जी को आभास हो गया था कि ये मारने के मनसा दी हुई, तो यहाँ पर बचाया महाराज जी ने। तो पत्र भेजा, पत्र भेजकर कहा कि तुम वापस आ जाओ यहाँ से। पत्र कौन लेकर आया, नारायण दास जी। तो नारायण दास जी का पत्र लेते ही श्री जी लालदास जी के साथ यहाँ से चले निकल गए। समझ गए कि इनके पहले मन में आ गया था कि इनके मन में दज्जाल बैठा है। फिर श्री जी ने जब पत्र भेजा है तो जरूर इनके अंदर दिल में कुछ है, तो ये देखे ये किया है उन्होंने बचाओ, पल पल निमिक न छोड़े नजर से। श्री जी को सब कुछ पता है, तो पत्र भेजकर उनको बुलवा लिया। ये तो लोग शरीयत के जिन तुम पर डारो, तोहमत पोहराए दज्जाल का ये दुश्मन कयामत। सुन पाती लालदास संग चला नारायण, नूर मोहम्मद आए मिला शरीयत कबू ना लाए ईमान। पत्र को सुनते लालदास जी नारायण दास जी के साथ यहाँ से चल देते हैं और समझ जाते हैं कि शरीयत के मानने वाले हकीकत और मार्फत की बातों को नहीं समझेंगे। तुम कर्म कांडियों को कितना ही समझाने लगो वे नहीं माने, उसी पर ही चले। चले पीछे दिन तीसरे पहुंचे हादी कदम, मिलाप कर बातें करी जो भी तक भई हम। खुलदाबाद से चलने के तीसरे दिन श्री लालदास जी श्री जी के चरणों में पहुंच गए। 3 दिन चलकर श्री जी ने मिलकर उन्होंने सारी बातें बताई जो शेख इस्लाम और मुफ्ती अब्दुल रहमान के साथ घटित हुई। तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा इत, काल के मुक्ते काढ़ के रखा पन्हा में साबित। तब एहसास हुआ लालदास जी को कि वे मारने की मनसा दिन में दिए हुए थे, तो मेरे श्री जी ने कैसे पत्र भेजकर मुझे बुलाया कि मेरी रूह आ जाए। उनके दिल में शैतान बैठा है,
तो सामने से टक्कर नहीं, बाद में इनका परवार करेंगे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए भी तक बुढ़ानपुर, अब कहो आकोट की राखी पन्हा में जोकर। अब श्री लालदास जी कहते हैं कि हे साथ जी, आपने अभी बुढ़ानपुर का एक घटनाक्रम सुना है, अब मैं आकोट के उस वृतांत का वर्णन करता हूँ जिनसे धनी ने सुंदर साथ को अपने शरण में रखकर रक्षा की। कैसे रक्षा की? रसूल से मिलकर। सिपारे 10वें महीने पारे 27वें महीने बयान किया मोमिनो मजबूर सरे के शैतान। कुरान के तीसरे 10वें पृष्ठ पर 27वें पृष्ठ पे सिपारा 10वां पृष्ठ 27 में लिखा है कि मोमिनों ने सरा तोरा के शैतान बादशाह एवं दरबारियों से बातें की। मेहतर था कि नान का काजी से काजे है, रसूल को दावत से मुनकर हुआ है। कोनेन देश का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो वहां के बादशाह के यहाँ सरा तोरा का सबसे बड़ा काजी था, उसके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुदाई इल्म का संदेश भेजा, किंतु उसने मानने से इनकार कर दिया। ये कोनेन कुरान में लिखा हुआ जो घटना अब घटी है लालदास जी के साथ, कि ऐसे वो संदेश लेकर गया लेकिन उसके मन में मारने का विचार आया। कुरान के पारा 10वां और आयत है इसमें 45 और 54। ठीक है, यह प्रश्न। जब मिला मिलावा मोमिनो रुजू हुई सब जहान, दिन छठा जुम्मे का हुई पहचान इमाम। जब छठे दिन में मोमिनों की जागनी लीला प्रारंभ होती है, उस समय सारी दुनिया में यह बात उजागर हो गई कि आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उल जमा कौन है। बैठे बाता करने जिनमें जो भी तक, दई साहिदी मोमिनो बुझ खिलवत जहूर हक। श्री लालदास जी काजी शेख इस्लाम से बातें करने लगे और उन्होंने याद दिलाया कि आपसे दिल्ली में अरसे आजम के अंदर अंधा और उनकी रूहों के बीच होने वाले इश्क रब्द पर चर्चा हुई थी, तथा मोमिनो यह भी कहा था कि कुरान में अल बस्तो बेरुम का आयत में साक्षी भी है। तो लालदास जी ने काजी शेख इस्लाम से कहा कि बताओ तुम्हारे से बातें हुई थी नहीं हुई थी? तो उसने झूठ बोल दिया कि मेरे से कोई बातें नहीं हुई। किसके बारे में? कि परमधाम के बारे में बात हुई थी कि अरसे आजम के अंदर अल्लाह और उसकी रूहों के बीच वार्तालाप शब्द हुआ था या नहीं हुआ था? तो उसने क्या कहा? तब काजी हुआ मुनकर मोसो नहीं मजबूर, रूबरूए मोमिनो सब बोलत झूठ जहूर। झूठ बोल दिया। तब काजी शेख इस्लाम ने अपने सामने उपस्थित उन मोमिनों से इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली में इस विषय पर मेरे से कोई बात नहीं हुई। आप लोग इस तरह की झूठी बातें अपनी तरफ से गढ़ रहे हो। करो क्या करोगे झूठ। सबों ने दई लानत सरे के शैतान, दुनिया में जाहिर भई इन सारी रहा सुभान। इस प्रकार सरातोरा के शैतान काजी शेख इस्लाम को सभी ने फटकार लगाई और दुनिया में यह बात जाहिर हो गई कि इसी व्यक्ति ने हमें अल्लाह ताला की राह से भटका दिया है, ना तो चलता और ना ही चलता। तो सरे के शैतान पर सबको हुई लानत, हमको लेने ना दई हकीकत जो मार्फत। इस प्रकार सरातोरा के शैतान यानी कर्म कांड के शैतान काजी शेख इस्लाम को सबने धिक्कारा कि इस व्यक्ति के गुनाह के कारण हम लोग अरसे आजम की हकीकत और मार्फत की राह नहीं अपना सकते। तो जो काजी होते हैं, देखो जैसे इनके यहाँ बड़ा कह देते हैं वैसे ही मानते हैं। तो जिम्मेदार कौन बनेगा? जो इनके फतवे जारी करता है, जो मरवाता है, हुक्म देता है कत्ल कर दो सरेआम। तो सबसे बड़ा वाले से मारने वाले से मरवाने वाला बड़ा होता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जो उस वास्तविकता को ना तो मानता ना मानने देता, तो सबसे बड़ा गुनहगार वही होता है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो लिखा बीच फुरमान, मोहर करी दिल आंख पर और जुबान कान कुफरान। श्री मोहम्मद जी कहते हैं साथ जी, कुरान के अंदर यह बात लिखी हुई है कि काफिरों के दिल, आंख, जिह्वा और कानों पर मोहर लगी हुई, अर्थात उनका दिल अल्लाह ताला को अपने अंदर बसा नहीं सकेगा, उसकी आंखें इस सत्य को देख नहीं सकती तथा उसकी जिह्वा और कान न इस सत्य को कह सकते और न ही सुन सकते। अब ये कुरान के पारा 1 सिपारा 2 में सैकुल की आयत 164 में दज्जाल के प्रकट होने का निशान लिखा हुआ है कि मनुष्य की आंखों में इब्लीस शैतान और दिल में अजाजिल का वास। आंखों में कौन है? इब्लीस जो मन है, और दिल में यानी जो देखता है वो ही करता है।
और दिल में अजाजिल का वास है। इसी प्रकार पारा 10 सूरा तौबा आयत 88 में वर्णित है कि हमने विधर्मियों के दिलों पर मोहर लगा रखी है, वह किसी को भी निजानंद का अनुगामी बनने से रोकता है। वास्तव में यही दज्जाल के 2 हथियार हैं, जिसके द्वारा वह समस्त मानवों को अपने नियंत्रण में करके संसार की सत्ता को चला रहा है। तो अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि लिखा हुआ है कुरान में, और रियलिटी में भी इसको देखिए कि अगर कोई जीव है और तुम उसको बताने लगो, मान लीजिए कोई पशु तुम्हारे पास में खड़ा है, गाय है, कोई भैंस है, कोई भी है, तुम उसे ज्ञान सुनाने लगो तो क्या वो सुन लेगा? कहावत भी भैंस के आगे बीन बजा, कुछ नहीं होता, उसकी समझ में नहीं। इसी तरह से भले ही शकल इंसान की है, लेकिन उसके आंख नाक कान जो भी हम बताए 5 ज्ञानेंद्रियां बंद है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो उसको समझ ले। अब ये क्यों नहीं है? जीव की बुद्धि, जीव की नेत्र, क्योंकि जब बुद्धि पर ताला है तो मन क्या करे? मन पर ताला है तो इंद्रिया क्या करे? लाचार है। जब जीव सोया पड़ा है तो सारे गुण इंद्रिया अंदर है, और उसको हम बार बार समझाए, समझ समझ समझ। जब ऐसा हुआ ना कि कोई बहरा है, उसको कह रहे सुन ले, वो कैसे सुनेगा जब बंद है उसके कान? कोई अंधा है, उसको कह रहे देख देख, कैसे देखेगा वो? तो इसलिए जब हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, अगर वो थोड़ा कुछ समझ रहा है तो उसको सपोर्ट। और जो बिल्कुल ही नील हो रहा है तो महाराज जी कह रहे कहाँ दीवार में टक्कर मारोगे, कहाँ भैंस के आगे बीन बजाओगे? 100 बोर पर गोदिया पर गले में ही पत्थर, उसके लिए महाराज जी ने कहा। हाँ, कोई बल कर रहा है, कोशिश कर रहा है आगे चलने की, तो उसको बढ़ावा दो, चलाओ। लेकिन जिसको तुम 2 बार 3 बार समझा चुके हैं, फिर भी वो वहीं का वहीं है, फिर भी वहीं का वहीं है, तो उन महाराज जी कह रहे हैं कि पीछा मुड़ के ना देखे, ना किसी की कीजिए परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए, फिर उसको छोड़ दो उसके कर्मों के आधार पर। जब उसकी मेहर होगी उस पर, उसके कर्म होंगे तो उस राह को पकड़ जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक आत्मा की और एक दज्जाल की किस तरह से ज्ञान पर चर्चा हुई है, और किस तरह से रुकावट आती है, किस तरह से आत्मा उसको ऊपर बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ये हम सबके साथ में घटना घटती रहती है। श्री महामति कहे मोमिनो ये दिखा बीच फुरमान, मोहर करे दिल आंख पर जुबान कान कुफरान, और जुबान कान कुफरान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय। सुदर्शन जी प्रकरण 56 चौपाई 3070 संपूर्ण। आगे चलेंगे अब आकुट की तक, जो हमारी अब मस्तानी से कीजिए। प्रणाम जी।